सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भरत जी ने बड़े धैर्य के साथ अयोध्या में रुकने का विचार किया और कह रहे हैं, लखन राम सिय कहो वन दीना, पठय अमरपुर पति हित कीना। लीन विधापन अपजस आपो, दीन प्रजहि शोक संतापो। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन के गई सब कर काजू। यही ते मोर कहा बनीका, दई पर देन कहो तुम टीका। लक्ष्मण राम सीता जी को तो वन दे दिया, भरत बोल रहे हैं, और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया है। इस प्रकार से विधवापन क्या कही कहने लगी, भरत क्या कही कह रहे हैं, भरत क्या कही से कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी को वन दे दिया और पति को स्वर्ग भेज दिया और स्वयं विधवा बना फैसला लिया है, प्रजा को सुख को संताप दिया है और मुझे सुंदर यशोत्तम राज्य दिया है कि कहीं ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, बहुत दुखी हो रहे हो और उस पर आप भी मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। लेकिन केकई के पेट में जगत के जन्म को लेकर यह सब किस लिए किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। विधाता ने कैसी बना दी है, जिसे को ग्रह लगे वैसा वायु से पीड़ित है, उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे और उसको मुद्रा फैला दी जाए, तो कहिए ये कैसा इलाज है। लेकिन कहते हैं कैकई के लड़के के लिए संसार में कुछ युग नहीं था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, दशरथ जी का पुत्र दिया, राम का छोटा भाई होने का बड़ाई विधाता ने मुझे दे दी। इस प्रकार आप सब लोग मुझे टीका वर्णन कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, पर मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। जगत में सब बुरा ही बुरा कहेंगे, परंतु जो परम हानि है उसी में सबको लाभ दिख रहा है, लेकिन मेरा तो बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय, मुझ पर विशेष प्रेम है, इसलिए मैं दीनता देखकर स्वभाव से स्नेहवश ऐसा ही कह रही हूँ। लेकिन गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली रखे हुए वीर के समान हैं, वे भी मेरे लिए रास्ता का साज सज रहे हैं, लेकिन विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि यह अनर्थ है, मेरी संपत्ति नहीं है। मैं सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। इसलिए मुझे इस बात का डर है कि जगत में मुझे जो बुरा कहेगा, ना मुझे परलोक का ही सोच है मेरे हृदय में जो तो है, पर एक ही दूसरे दावानल धधक रहा है कि सीताराम जी बहुत दुखी हैं और जीवन का लाभ तो जन लक्ष्मण जी ने पाया है, जिन्होंने सब सजकर तज छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है, और मैंने तो बड़ा दुख पाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी की वनवास के लिए हुआ है और मैं अभागा झूठ मूठ का हूँ, इसलिए सबको सिर झुकाकर मैं अपनी धर्महीनता कहता हूँ। रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीव को न जलन होगी तो फिर क्या होगा। इस प्रकार भरत बार बार कह रहे हैं, मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जाने सकता। मन में एक ही आग है यही कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ, तो वही एक कारण है, सब उपद्रव हुआ है। श्री राम जी मुझे शरण में ले लेंगे, और यह सब देखकर भरत सोच रहे हैं अब किस प्रकार क्या किया जाए। भरत बड़े सोच में पड़ गए और अब सोच रहे हैं कि श्री राम
सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, पर कैकेयी कुछ नहीं कहती हैं। कि भरत कैकेयी कहते हैं, हे भरत, वन को अवश्य चलिए, लेकिन जहाँ श्री राम जी हैं, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी। बेचारी शोक समुद्र में डूबते समय सब लोगों को सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, इस प्रकार बहुत ही आनंद है हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। और सब कहते हैं, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब राम के साथ चलने की अभिलाषा है। आपस में कहते हैं, यह बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी में तैयार होने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहा है, वही ऐसा कहकर समझता है कि मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ लेना कौन नहीं चाहता है। यह संपत्ति घर में तो सब माता पिता भाई सब ये श्री राम जी के चरणों में सुख होने के लिए हंसते हुए सहायता करने के लिए चलेंगे। और घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। बड़े हर्ष के साथ भरत जी ने घर पाकर विचार किया। नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था की जाए तो ऐसे छोड़कर सब प्रकार के परिणाम से मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। इस प्रकार भरत जी ने सबको भेद समझाकर उत्तम धर्म बतलाया कि जिस योग में था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। यह सब रक्षकों को देखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए और कहने लगे, भरत जी सब माता को प्रणाम किया और बोले, नगर के नर नारी चकवे सभी प्रातःकाल होने पर चलना चाहते हैं। सारी रात जगत में जागते जागते सवेरा हो गया, लेकिन सभी लोग अब कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर भरत जी के साथ सभी नगर के नर नारी तैयार हो गए। सबने पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र सबको सामग्री लेकर रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह सब तपस्या और तेज के भंडार थे। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट के लिए चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियां पर चढ़कर सब रानियां चली। विश्वासपात्र सेवकों को नगर सौंप कर सबको आदर पूर्वक रवाना करके सब सीताराम जी के चरणों में स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के साथ सभी लोग चित्रकूट के लिए चले।